देखना इलेक्शन टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सामने आते हैं एंड बहुत अलग अलग तरह के वादे करते हैं। जैसे कि एक पॉलिटिशियन आया, लेट जस्ट सपोज, वो क्या कहता है कि मेरे आने से अगर आप मेरे को वोट दोगे तो मेरे आने से महंगाई कम हो जाएगी, जितने ज़रूरत वाली सामान है उन सब पे जितने प्राइस हैं वो कम कर दूंगा मैं आके। एंड आप जैसे उसको वोट देते हो कुछ समय तक वो प्राइस को कम कर भी देते हैं। कैसे? बिकॉज जो गवर्नमेंट होते हैं वो नेचुरल मोनोपोलिस्ट होते हैं। ईएमई के वीडियोस देख रहे हो ना आप? ओके, अगर आप ईएमई के वीडियोस देख रहे हो देन आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको मनी मेकिंग टिप्स, कैसे इंटर्नशिप वगैरह पाया जाता है वो सब भी मिलेगा, एंड स्टडी टिप्स भी मिलेगा, वो भी एकदम टॉप लेवल का, क्योंकि हम अपने क्वालिटी को बेस्ट बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते। सो अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ और अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद है देन ओनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नेचुरल मोनोपोली होता क्या है? अच्छा, एक चीज़ बताओ पहले मेरे को, नेचुरल मोनोपोली जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या मैं सेलर के बारे में बात कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हो क्योंकि नेचुरल मोनोपोली एक मार्केट है, वो कोई एक सेलर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि नेचुरल मोनोपोलिस्ट, देन मैं एक सेलर या एक मोनोपोलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, जब भी डेफिनेशन कहीं भी लिखोगे, कहीं आता है तो वो डिफाइन नेचुरल मोनोपोली होगा तो आपका आंसर भी ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। अ नेचुरल मोनोपोली इज अ मार्केट, नॉट अ सेलर। ओके, तो एक्चुअली में नेचुरल मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ जो पूरे मार्केट के जो डिमांड है ना उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। और एक जो नेचुरल मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो जितने भी जितना डिमांड है, पूरे ओवरऑल मार्केट का डिमांड है, उस मार्केट के डिमांड को सेटिस्फाई करता है। एंड सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ वो उस प्राइस पे सेटिस्फाई करता है जिस प्राइस पे शायद कोई और नहीं उस सामान, उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकता था। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि अगर एक हम बिस्किट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा एक 300 ग्राम का बिस्किट अभी हम 30 रुपीज़ में बेच पा रहे हैं। ओके, तो अगर हम अभी 30 रुपीज़ में बेच रहे हैं, अब 30 रुपीज़ जो है वो बहुत लो प्राइस है अगर मैं नेचुरल मोनोपोलिस्ट हूँ तो। बिकॉज अगर मेरे साथ और भी बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स आ जाते हैं या फिर बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वही 300 ग्राम का बिस्किट जो है वो 30 की जगह 60 रुपीज़ में बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। बट एक नेचुरल मोनोपोलिस्ट का काम वो नहीं होता है। नेचुरल मोनोपोलिस्ट कोई प्रॉफिट नहीं देखती है, एंड इसी कारण ज़्यादातर नेचुरल मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही होते हैं। या तो अब एक बहुत ही बढ़िया जो थंबनेल में आपने देखा है वो सवाल का जवाब देखना। इलेक्शन टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सामने आते हैं एंड बहुत अलग अलग तरह के वादे करते हैं। जैसे कि एक पॉलिटिशियन आया, लेट जस्ट सपोज, वो क्या कहता है कि मेरे आने से अगर आप मेरे को वोट दोगे तो मेरे आने से महंगाई कम हो जाएगी, जितने ज़रूरत वाली सामान है उन सब पे जितने प्राइस हैं वो कम कर दूंगा मैं आके। एंड आप जैसे उसको वोट देते हो कुछ समय तक वो प्राइस को कम कर भी देते हैं। कैसे? बिकॉज जो गवर्नमेंट होते हैं वो नेचुरल मोनोपोलिस्ट होते हैं। तो अब जब ऑब्वियसली इलेक्शन जीतने के बाद जब वो कंट्रोल उनके हाथ में आ गया है तो उनको पता है कि अभी जितना मार्केट का प्राइस चल रहा है उससे मेरे को उस प्राइस को नीचे कर देना है। अच्छा, अब एक और चीज़, नेचुरल मोनोपोलिस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं सामान वो उन बहुत कम दाम में क्यों बेच पाते हैं? कोई और फर्म से उस कम दाम में क्यों नहीं बेच पाता? सपोज करो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बिस्किट, सोप, साबुन, सब कुछ, मैं मतलब सोप साबुन एक ही होता है, बिस्किट, सोप, शैम्पू, सब कुछ मैं एक साथ मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। तो अब इसके लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री चाहिए मेरे को, बहुत सारे वर्कर्स चाहिए मेरे को, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स चाहिए मेरे को, और ये मैं इंडिविजुअली नहीं कर सकता, राइट। सो इट मीन्स सबसे पहला एंट्री बैरियर यहीं पे आ जाता है कि मैं अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ तो मैं ऑब्वियसली इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कहीं पे भी। ऑब्वियसली इसमें पैसा आ सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है अगर ये बिजनेस शुरू हो जाए, बट मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बट
गवर्नमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है। और क्योंकि गवर्नमेंट का काम इतना बल्क में होता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसके पास रहता है। मतलब कि वो क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स बल्क में ऑर्डर करती है, वो वर्कर्स को बल्क में हायर करती है, वो जितने भी चीज़ें वो सब एकदम लार्ज क्वांटिटी में हायर करते हैं। इसीलिए उन लोगों को नॉर्मली अगर मैं एक सामान लेने जा रहा हूँ तो मेरे को जितना कॉस्ट पड़ रहा है उन लोगों को वही रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट जो है वो मेरे से 10 गुना कम पड़ेगा। एंड इसी कारण उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के कारण वो कम दाम में बेच भी पाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि नेचुरल मोनोपोलीज जो होते हैं उनका देखना, उनका कर्व जो है ना AR इक्वल्स टू AC, सिर्फ वहीं पे नेचुरल मोनोपोलीज जो है रह सकते हैं। बिकॉज AR इक्वल्स टू AC यानी कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेचुरल मोनोपोलिस्ट को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम वो बिजनेस से बाहर भी नहीं जा सकती है बिकॉज वो जितना रेवेन्यू है उतना ही उसका कॉस्ट भी है। इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही नेचुरल मोनोपोलिस्ट होती है। बिकॉज गवर्नमेंट ही होती है जो ये चाहती है कि हम लाइक जो भी हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों को थोड़े कम दाम में रीजनेबल प्राइस में उन्हें मिले ताकि महंगाई बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ जाए, समझे। और इसी कारण है कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो नेचुरल मोनोपोलिस्ट कभी नहीं बन पाती है बिकॉज प्राइवेट कंपनीज का मोटो ही होता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। मैंने कैसे कैसे समझाने की कोशिश की उस तरीके से। अगर नहीं क्लियर है तो भी कोई इशू नहीं है, अब कमेंट सेक्शन में लिखो, इंस्टाग्राम पे इकोनॉमिक्स ग्रैड पे मैसेज करो या फिर फेसबुक इकोनॉमिक्स मेड इजी उसके पेज पे मैसेज करो। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपको नेचुरल मोनोपोली के अलावा और भी कोई सारे वीडियोस देखने हैं, मोनोपोली के, स्टडी टिप्स के, इंटर्नशिप्स के, कुछ भी, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो एंड वहाँ से बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।